नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह योग पे। अभी तक जो चर्चा चली उसमें बहुत पीछे न जा करके हम कल के श्लोक पे बात करेंगे। कल के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि कुछ लोग मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, अर्थात मेरे अलावा किसी अन्य को नहीं जानते। वो कहते हैं जो कुछ भी है मैं हूं, यानी वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेवा सर्वम, चाहे वो बाहर हो चाहे वो भीतर हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सर्वत्र सिर्फ वही एक है। वही भाव रूप में है, वही स्वरूप रूप में है। उसके अलावा किसी और की सत्ता ही नहीं है, चाहे वह परा हो और चाहे वो अपरा हो। हर जगह बस वही है। और जब वही है तो सिर्फ वही 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 भजते रहते हैं, मन से, तन से, प्राण से। वे भक्त हैं। अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि कुछ और प्रकार के भी लोग हैं जो उस परासत्ता को मानते हैं, किसी और तरीके से उसको भजते हैं। क्या कहते हैं, आइए श्लोक में देखते हैं। यानी कि राज विद्या राजगुह नामक 9वें अध्याय के 15वें श्लोक को। श्लोक कहता है, ज्ञान यज्ञेन चा अपयन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशुतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन चा अपयन्ते माम उपासते। दूसरे या साधक, दूसरे, यहां पे दूसरा का अर्थात जो पिछले श्लोक में कहे हैं उनके अलावा जो है। इसीलिए हमने पहले उन साधकों की चर्चा किया जिसकी पिछले श्लोक में चर्चा कर चुके हैं। वो पहले प्रकार के हुए, यानी जो साधक सिर्फ और सिर्फ वासुदेवा सर्वम जानते हैं, वो प्रथम प्रकार के भक्त हुए। अब दूसरे प्रकार के कौन से भक्त हैं? ज्ञान यज्ञेन चा अपयन्ते यजन्तो माम उपासते। ज्ञान यज्ञ, जो ज्ञान के द्वारा मुझको भजते हैं, वो ये कहते हैं कि वासुदेव सर्वम है, मैं कैसे मान लूं? जानूंगा तब मानूंगा, बिना जाने मैं नहीं मान सकता। और सच भी है, अगर बिना अनुभव किए सत्य को मान लिया जाए तो इससे बड़ी मूर्खता और मूर्खता कुछ नहीं है। और अगर मूर्खता और मूर्खता नहीं है तो इस सत्य का कोई मूल्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। संसार में बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो सत्य को मान लेते हैं, अनुभव नहीं करते। सत्य का उन्हें कोई अनुभव नहीं है, चाहे परासत्ता हो, अपरासत्ता हो, आत्मा हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं पता है। सिर्फ किताबों में पढ़ लिया है या किसी से सुन लिया है बस, और सोचते हैं कि हमने सत्य को जान लिया। ऐसे व्यक्तियों से ही संसार भरा पड़ा है, और यही वजह है कि सत्य को कोई नहीं जान पाता। सिर्फ किताबी सत्य को लेकर के लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अहंकार से भरे रहते हैं। तो झगड़ा सत्य का नहीं है, सत्य को न जानने वालों के अहंकार का है। वो एक विषय अलग। लेकिन यहां पे चर्चा ये चल रही है कि कुछ लोग, वासुदेव कहते हैं कि कुछ लोग मुझको ज्ञान यज्ञ के द्वारा जानते हैं। यानी कि वे लोग जो ये कहते हैं कि पहले मैं अनुभव करूंगा, जानूंगा, तब मानूंगा कि वासुदेवा सर्वम है या नहीं है, वो ज्ञान योगी हैं। उनके लिए जानना मुख्य है। प्रकार कुछ भी हो सकता है, योग का हो सकता है, तंत्र का हो सकता है, साधना का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन उनके लिए जानना मुख्य है। बुद्ध जैसे ज्ञान योगी हैं, किताबों में लिखी बात नहीं मानते हैं, अनुभव किया फिर उसके बाद माना वासुदेवा है या नहीं है। इसीलिए बुद्ध को लोगों ने माना। उन्होंने ईश्वर को नकारा, लेकिन जान के नकारा, अनुभव करके नकारा। लेकिन बुद्ध के बाद जो लोग ईश्वर को नकार रहे हैं उनको कोई अनुभव नहीं है ईश्वर के होने या ना होने का। तो बुद्ध का बुद्धत्व तो बुद्ध के बाद ही खत्म हो गया, कुछ सालों बाद। उसमें अब कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है, सिर्फ किताबी बातें हैं, वही चल रही है। महावीर ने अगर ईश्वर को डकारा तो महावीर के लिए सत्य था, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, अनुभव का उससे कोई ताल्लुकात नहीं। वे ज्ञानी नहीं है, वे रूढ़वादी हैं, परंपरावादी हैं। तो जो व्यक्ति सिर्फ परंपराओं से सुन लेता है, किताबों पढ़ लेता है कि ईश्वर है या नहीं है, या वासुदेव है या नहीं है, उस सत्य का कोई मूल्य नहीं। तो यहाँ पे ज्ञान योगी का तात्पर्य उन लोगों से है जिनके लिए जानना इतना प्रमुख है कि जान भी चली जाए लेकिन सत्य ना जाए, और जब जाए हम तो सत्य को जान के जाए। तो कुछ लोग मुझको ज्ञान मार्ग के द्वारा भी जानते हैं, उपासते हैं, पूजा करते हैं। क्या अन्य यानी कुछ दूसरे माम उपासते, जो मुझको पूजा करते हैं, एकत्वेन प्रकत्वेन बहुधा विसुतो मुखत्वेन, मुझको अलग समझ के, विसुतो मुखम, चारों तरफ मुख वाले विराट स्वरूप के अर्थात संसार को मेरा विराट स्वरूप मानकर सेवक भाव से अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। कुछ लोग मुझको अलग जान लेते हैं, उनका मानना है कि ईश्वर एक अलग सत्ता है और हमारी एक अलग सत्ता है, हम ईश्वर नहीं हो सकते। मैक्सिमम से मैक्सिमम ईश्वर तुल्य हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर तो बस ईश्वर है ही है, एक ही है ईश्वर, बाकी तो सब दूसरे हैं। तो वो कहता है कि एक सत्ता ईश्वर की है और एक सत्ता हमारी है, और वो जो उनका ईश्वर है सर्वतोमुखम, उसके मुख चारों तरफ है। मुख का यहाँ सिंबल लिया गया है, यानी कि सब कुछ जानता है। मुख का मतलब ये चेहरा, ऊपर का हिस्सा ज्ञान खंड, यानी कि वो सब तरफ विश्वतो मुखम, पूरे विश्व पूरे संसार को वो देखता भी है, सुनता भी है, चखता भी है, बोलता भी है, सोचता भी है, विचार भी करता है, सब करता है। उस रूप की पूजा करते हैं, चाहे उसे आप विष्णु कह लें, चाहे कृष्ण कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे शिव कह लें, चाहे काली कह लें, चाहे भैरव कह लें, कोई भी शक्ति कह लें, लेकिन वहां पे भाव ये होता है कि ईश्वर की सत्ता अलग और मैं अलग। ये तीन कैटेगरी है हमको पूजने वालों की। अब इस श्लोक को बता करके राज की बात ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के, कि तू जान कि तू किस कैटेगरी का है, तेरा टाइप क्या है, ज्ञानी का टाइप है या कर्म करके जानने वाले का टाइप है या भक्ति का टाइप है, क्या है। उसके लिए पहले क्या है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। तो हे अर्जुन, तू अपने टाइप को जान, स्वधर्म को जान, टाइप को जान, अपने प्रकार को जान और उस प्रकार की भक्ति कर। ये बात उन लोगों की है जो आज परम सत्य को अनुभव कराने के लिए दुकान खोल के बैठते हैं। खोले हैं दुकान, बहुत सारी दुकान रोज रोज खोल रही है। आप आइए, हम आपकी कुंडलिनी जागरण करा दें, आइए हम आपको ज्ञान मार्ग के द्वारा परम सत्य का अनुभव करा दें,
आप ये ध्यान करिए, इस विधि से ध्यान करिए, आपको सत्य का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, परम का अनुभव होगा। दुकानें लगी हैं। अब हो सकता है कि उनकी विधि किसी के लिए बेकार हो, उपयोगी की ना हो, क्योंकि उसके टाइप का ही नहीं है, लेकिन चला रहे हैं। कोई भक्ति की दुकान चला रहा है, कोई ज्ञान की दुकान चला रहा है, कोई ध्यान की दुकान चला रहा है, बिना ये जाने कि उनका टाइप किसी व्यक्ति के टाइप से मेल खाएगा कि नहीं, उसके लिए उपयोगी होगा या नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं। और नतीजा ये होता है कि धर्म, ज्ञान और भक्ति बढ़ती तो कम है, लेकिन पाखंड ज्यादा हो जाता है। जगह जगह लोग अपनी अपनी दुकान खोले बैठे हैं, हर एक व्यक्ति गुरु बनना चाहे, मैं भी हूं। लेकिन अपने संदर्भ में एक बात यह है जरूर कि किसी दुकान पे जाके नहीं सीख रहे हैं। वासुदेवा सर्वम अनुभव हुआ स्व के द्वारा। किसी को गुरु नहीं बनाना है, किसी का शिष्य नहीं बनना है। अगर बनाना होगा तो बन भी जाएंगे, लेकिन कोई उसके प्रति आग्रह या दुराग्रह नहीं है। स्व का अनुभव, स्व की प्रेरणा, तो स्व का मार्ग है। लेकिन बात यहां पे इस श्लोक में इसकी हो रही है कि पहले आप अपना टाइप जान लो, तरीका जान लो, वजह जान लो कि आप किस तरीका से, किस विधि से आप उस परम सत्य को अनुभव करोगे। और बिना परम को जाने आपके संशय, आपके दुख, आपके विषाद नहीं दूर हो सकते। यही राज की बात है। इसीलिए इस अध्याय का नाम भगवान वेदव्यास ने राज विद्या, राजगुह्य योग रखा है। ये बातें बहुत सरल हैं, बहुत सीधी हैं, बहुत छोटी हैं, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। इतनी सहज और सरल है कि क्योंकि मनुष्य की एक मानसिकता होती है, जो वस्तु, जो चीज कठिनाई से मिलती है उसको वो महत्वपूर्ण समझता है, आसानी से मिल जाए तो उसे महत्वपूर्ण नहीं समझता है। या फिर सामान्य चीज को महत्वपूर्ण तब समझेगा जबकि उसको इतना महिमा मंडित कर दिया जाएगा कि ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, या बहुत जरूरी चीज है। मनुष्य की मानसिकता को कृष्ण जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा, हे अर्जुन तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं एक राज की बात, गूढ़ बात बताऊंगा जिसे कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जब ये कहेंगे कृष्ण कि ये गूढ़ बात है, तभी अर्जुन के आंख, कान, नाक सभी इंद्रियां अटेंशन में आएंगी। वरना तो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। और बड़े मजे की बात है, बाद में इसी गुह्य और गूढ़ बात को कहते हैं ये बहुत सरल भी है। अरे सरल है तो गूढ़ कैसे हो गई? सबको जान ही लेना होता, सब जान ही गए होते। तो या तो सरल नहीं है और या तो फिर गूढ़ नहीं है, क्योंकि गूढ़ता का मतलब कुछ दुरूहता होनी चाहिए थी। लेकिन गूढ़ और दुरूहता सब इसलिए मान रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं ताकि अर्जुन उसको महत्व दे। लेकिन महत्व की बात ये कि जब तक आप अपना टाइप नहीं जानेंगे, अपने तरीके को नहीं जानेंगे कि आप किस रूप में उपासना करें, उस परम सत्य को भजें कि वह अनुभव में आ जाए, तब तक सारी कोशिशें, सारी बातें व्यर्थ है। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी चर्चा 9वें अध्याय के 15वें श्लोक पे। कल हम फिर मिलेंगे, इसी अध्याय के नए श्लोक पे चर्चा करेंगे और ये जाने कि भगवान श्री कृष्ण ने कि उस श्लोक में कौन सी गूढ़ और रहस्य की बात कही है महात्मा अर्जुन से। तो कल तक के लिए करिए इंतजार। अभी के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।